वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस को आज समझेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। मतलब एक डाई को 2 बार फेंका जाता है और उस पर जो नंबर्स अपीयर हो रहे हैं उनका सम 6 है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर हैज़ नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो यहाँ पर देखिए अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज रोल्ड 2 टाइम्स इस बात को समझें कि एक डाई को 2 बार रोल किया जाए या 2 डाइज को 1 बार रोल किया जाए, आपकी जो आउटकम्स हैं, जो सैंपल स्पेस है वो हमेशा सेम ही बनता है इस केस में। तो आप देखें यहाँ पर अ डाई इज रोल्ड 2 टाइम्स एंड एस डिनोट्स द सैंपल स्पेस। तो आपको पता है कि S के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1,1, 1,2, 1,3 इस तरीके से 6,6 तक के एलिमेंट्स आपके इसमें होंगे और टोटल N ऑफ जो S होता है वो 36 एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं आपके। अब यहाँ पर आपको एक इवेंट दे रखा है कि जो नंबर्स अपीयर हो रहे हैं दोनों उनका सम 6 हो। तो हम मान लेंगे लेट A बी द इवेंट of getting a sum of 6 and B is the event that 4 has appeared at least once। मतलब क्या है, हमने एक इवेंट मान लिया है कि जो आपका सम आ रहा है दोनों डिजिट्स का वो क्या है 6 है, और बी एक इवेंट माना है जिसमें 4 कम से कम एक बार दिखाई देता है। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके, ध्यान से देखें। पहला एलिमेंट होता है 1,1, आप उन दोनों को जोड़ें तो क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। सेम यहाँ पर सबसे पहले आएगा 1,5, आप इन दोनों को जोड़ेंगे 1 + 5 कितना होगा आपका 6 होगा। ऐसे ही यहाँ पर आप 1,5, 2,4, तीसरी लाइन में 3,3 एंड नेक्स्ट में 4,2, 5,1। इसके अलावा कोई भी ऐसा पेयर नहीं होगा जिसमें आपको सम 6 मिले। तो ए के अंदर ही एलिमेंट्स आएंगे आपके। तो एन ऑफ ए कितना है आपका 1, 2, 3, 4, 5। तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस मीन्स 5/36। अब देखिए यहाँ पर बी के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं। बी क्या कह रहा है कि दोनों डिजिट्स में बी हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, मतलब बी कम से कम एक बार तो आया हो आपका, 2 बार आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहाँ पर 1,4 इसमें एक बार 4 आ रहा है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये यहाँ पर हो जाएगा 2,4, 3,4 और 4 वाली पूरी सीरीज इसके अंदर आएगी आपकी 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6 एंड 5,4 एंड 6,4। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है या पेयर नहीं है जिसमें 4 आपका आता हो। तो यहाँ पर देखिए ये कितने हो गए हैं, एन ऑफ बी कितना है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो एन ऑफ बी कितना आया है आपका, ये आया है 11/36, सॉरी 11 आया है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका 11/36। अब यहाँ पर हम देखें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपका, यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है, एक तो 2,4 इसमें कॉमन आ रहा है और एक यहाँ पर 4,2 कॉमन यहाँ पर आ रहा है और इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा जो इसमें कॉमन हो। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 2 है, 2/36।
ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट 3 fair coins are tossed, द नंबर अपीयर इज टू बी 6, मतलब 6 वाला पहले हो चुका है तो 4 अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। मीन्स आपको निकालना है पी बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी दैट 4 हैज अपीयर्ड at least once when sum observed is 6। तो पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका 2/36 एंड पी ए कितना है आपका, पी ए आया है हमारा 5/36। तो यहाँ पर 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो पी बी बाई ए क्या है हमारा 2/5 मिला है। तो यही क्या है आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। 2 क्वेश्चंस आपको इसमें दे रखे हैं, द सम ऑफ द नंबर्स इज 6 और द सम ऑफ द नंबर्स इज 4 और लेस। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर 2 डाइस आर रोल्ड एंड S इज द सैंपल स्पेस। S क्या है आपका सैंपल स्पेस है। तो आपको पता है n ऑफ S कितने होंगे आपके 36 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे जब 2 डाइस को रोल्ड किया जाता है। A एक इवेंट है आपका कि डिफरेंट नंबर आपको दोनों पर मिले। A is the event of getting a different number on the both die। तो अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट नंबर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 1 हो यहाँ पर 2 हो, मतलब 1 यहाँ पर है तो कुछ 1 के अलावा यहाँ पर होना चाहिए, तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पर आप देखें कि इसमें सेम कितने होते हैं, आपको पता है कि इसमें सेम कितने होते हैं। लेट ई हमने मान लिया एक इवेंट जिसमें सेम सेम आ रहे हैं आपके, ई डिनोट्स द सेम, सेम अपीयरेंस। तो ई के अंदर आप देखें, ई के अंदर क्या आएगा 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6। ये इसके अंदर होते हैं जिन पर सेम आती है, दोनों पर अपीयरेंस सेम है। ये टोटल कितने हैं आपके 6 हैं, और जो इनके अलावा हैं आपके उन सभी पर क्या होता है डिफरेंट होता है आपका। तो मुझे निकालना है n ऑफ a, वो होगा n ऑफ s माइनस n ऑफ e। ई के अंदर सेम वाले हैं, ये टोटल हैं, टोटल में से मैं यदि वो घटा दूं जिन पर सेम होते हैं तो मुझे क्या मिल जाएंगे, जिन पर डिफरेंट होते हैं आपकी, तो 36 माइनस 6 इज 30। तो n ऑफ a किसके बराबर है आपका 30 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 30/36, ये होगी आपकी। अब b एक इवेंट दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट के अंदर उसने b एक इवेंट दे रखा है, द सम ऑफ द नंबर्स इज 6। B denotes the event of getting a sum of 6। मतलब आपको क्या मिले, एक 6 का सम मिले। तो B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जिन दोनों को जोड़ने पर आपको 6 मिलता है, तो वो क्या होंगे आपके, वो होगा 1,5 2,4 3,3 एंड 4,2 5,1। इनको जोड़ने से आपको 6 मिलेगा। तो n ऑफ b कितना है, n ऑफ b को हम देखें तो यहाँ पर है 5 मिला है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 5/36। अब यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या आ रहा है आपका, देखें ज़रा ध्यान से, यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है जिसमें डिफरेंट होगा आपका। देखो ए के अंदर क्या है, वो सभी जो डिफरेंट है आपके, और इसमें क्या है सेम, बस ये आ रहा है, तो ये इसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा आपका। 1,5
2,4, 4,2 सॉरी, इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन है आपका। तो ए में कौन कौन से हैं आपके, जो सभी डिफरेंट हैं आपके। अब डिफरेंट ए के अंदर क्या है, बस ये नहीं है ए के अंदर, और ए के अंदर इसके अलावा सारे आपके एलिमेंट्स हैं। तो बस ये इसमें नहीं होगा, ये ए में नहीं है तो ये नहीं आएगा इंटरसेक्शन में, और बाकी सारे आपके आ जाएंगे। तो 1,5, 2,4 एंड 4,2 एंड 5,1 ये आएंगे आपके इसमें। तो ये कितने हो गए हैं, 4। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो गया, 4/36 ये मिल गया है हमें। प्रोबेबिलिटी हमें किस बात की निकालनी है कि दो नंबर्स जो हो रहे हैं वो डिफरेंट हैं, ये इवेंट पहले से हो चुका है, तो आपको सम ऑब्जर्व हो रहा है 6, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो B की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है व्हेन A हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो P A इंटरसेक्शन B अपॉन PA। अब यहां पर देखें पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका, ये 4/36, और पी ऑफ ए कितना है आपका, पी ऑफ ए आया है 30/36। 36 से 36 कैंसिल हो गया, 4/30, ये 2 से 2 टाइम्स और ये 2 से 15। तो पी ऑफ बी बाई ए कितना आ गया आपका, ये आ गया है 2/15। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इतना तो आपका सेम दे रखा है कि जो ए है वो डिफरेंट है और वो पहले से अकर हो चुका है। अब बी आपका इसमें चेंज कर दिया है, द सम ऑफ द नंबर्स इज 4 और लेस। तो बी डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 4 और लेस, मतलब 4 या उससे कम सम होना चाहिए। तो B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो पहले जोड़े 1,1, तो 1,1 का सम क्या है, 2 है, 4 से कम है तो इसमें आएगा, 1,2 इसमें आएगा, 1,3 4 है सम, तो 4 और उससे कम वाले आपको लेने हैं तो ये इसमें आ जाएगा। इसके अलावा इसमें आगे बढ़ोगे 1 वाली सीरीज में तो सबका सम इससे ज़्यादा होता है तो और इसमें नहीं आएंगे। फिर 2,1, 2,2 और इसमें 3,1। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा आपका जिसका सम 4 या उससे कम होगा आपका। अब यहां पर P ऑफ B निकालें आप, तो P के B के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 मीन 6/36। और हम निकालें A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B में कौन कौन से आएंगे, देखिए A में केवल ये नहीं है आपके और सभी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। तो यहां पर 1,1 इसमें है वो नहीं आएगा क्योंकि वो ए के अंदर नहीं है। तो 1,2 1,3 2,1 और 2,2 भी ए के अंदर नहीं है क्योंकि दोनों पर सेम है आपका, और 3,1 ये ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आए हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया आपका, 1 2 3 4/36। अब देखिए मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी बी बाई ए कि सम जो है वो 4 और लेस हो जबकि वो सारे नंबर्स क्या हैं आपके, डिफरेंट हैं। तो यहां पर P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन पी ए, तो P A इंटरसेक्शन B कितना है आपका, 4/36, और P A कितना है आपका, P A है आपका यहां पर हमने अभी निकाला 30/36। तो यहां पे आ जाएगा 30/36। तो यहां पे आया 4/30, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसल, ये 15। तो P ऑफ B बाई ए कितना आया है आपका, 2/15 आया है। तो यही है आंसर इसके लिए। लकीली दोनों का आंसर सेम है बट दोनों को जो क्वेश्चन है पूछा गया है वो अलग है आपका। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। 2 unbiased dice are thrown. Find the probability that the sum is 8 or greater if 4 appears on the first die. तो यहाँ पर आपकी 2 डाइस को उछाला गया है। 2 dice are rolled and S is the sample space. क्या है, S एक सैंपल स्पेस है। तो यहां पर अब देखिए कि आपका जो सम है, एक इवेंट दे रखा है कि सम जो है वो 8 या उससे ज़्यादा हो, और 4 दूसरा इवेंट है कि 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई। तो हम यहां पर मान लेंगे लेट A इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 4 ऑन फर्स्ट डाई
and B is the event of getting a sum of 8 or greater, मतलब कि उसका सम 8 या 8 से ज़्यादा आए। इस इवेंट को हमने नाम दिया है B, और 4 फर्स्ट डाई पर आए, इस इवेंट को नाम दिया है हमने A। तो यहाँ पर हम A निकाल लेते हैं। A के अंत किसके अंदर आएगा? 4 फर्स्ट डाई पर किस किस केस में आता है आपका? 4 फर्स्ट डाई पर आता है 4,1 में, 4,2 में, 4,3 में, 4,4 में, 4,5 में एंड 4,6 में आपका 4 जो है वो फर्स्ट डाइस पर आता है। इसके अलावा कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसमें 4 फर्स्ट डाई पर आपका आता हो। तो n ऑफ A कितना है आपका? 1 2 3 4 5 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी हो जाएगी आपकी? 6/36। अब हम B को देखते हैं। B क्या है आपका? अ सम ऑफ 8 और ग्रेटर, मतलब जिस भी पेयर का सम आपका 8 या फिर उससे बड़ा होगा वो इसके अंदर आएगा आपका। तो 1,1, 1,6 तक किसी का भी सम 8 या उससे ज़्यादा नहीं है आपका। नेक्स्ट सीरीज में 2 वाली में 2,6 इसका सम 8 है। नेक्स्ट वाली में 3,5 इसका सम 8 है, और 3,6 इसका 9 है, तो ये भी इसमें आएगा। 4, नेक्स्ट वाले में हम देखें तो 4,4, 4,5 एंड 4,6। नेक्स्ट वाले में 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। उससे अगले वाले में देखें तो 6,2, 6,3, 6,4 एंड 6,5 एंड 6,6। इन सब का जो सम है वो 8 या उससे ज़्यादा है, तो इसमें आपके क्या होंगे? ये इस B इवेंट के अंदर आएंगे। अब इनको काउंट कर लेते हैं ज़रा, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो B के अंदर n ऑफ B है आपका 15, तो P ऑफ B क्या हो जाएगा आपका? 15/36, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो अब मैं निकाल लेता हूं A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B क्या होगा आपका? A इंटरसेक्शन B में कौन कौन से एलिमेंट आपको दिख रहे हैं? 4,1 है इसमें? नहीं है। 4,2 नहीं है। 4,3 नहीं है आपका। 4,4 ऑब्वियसली इसके अंदर 4,4 है आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,4 एंड 4,5 भी इसके अंदर है आपका, एंड 4,6 भी इसके अंदर है आपका। तो यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये दोनों में कॉमन है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा आपका? P ऑफ A इंटरसेक्शन B हो गया आपका, इसमें है 3 एलिमेंट्स, 3/36। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम 8 या 8 उससे ज़्यादा हो, जब हमें ये पहले से पता है कि जो 4 है वो अपीयर हुआ है फर्स्ट डाई पर। तो 4 अपीयर हुआ है फर्स्ट डाई पर, ये इवेंट आपका पहले से हो चुका है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि जो सम है वो क्या हो? 8 या उससे ज़्यादा हो। तो 4 अपीयर ऑन फर्स्ट डाई A इवेंट है, ये पहले हो चुका है, तो ये नीचे आएगा इसमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है आपका? ये है 3/36। P ऑफ A कितना है आपका? P ऑफ A है आपका 6/36, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 3/6 मीन्स 1/2। तो P ऑफ B बाई A कितना आया है आपका? 1/2 आया है आपका इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and 1 card is drawn randomly। मतलब 1 से 10 कार्ड्स पर लिखा हुआ है, उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया जाता है और अच्छे से मिलाया जाता है, और फिर उनमें से एक कार्ड आपका निकाला जाता है। इट इज़ नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज़ मोर देन 3। हमें पहले से पता है कि जो नंबर ड्रा किया गया है वो 3 से बड़ा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ इवन नंबर। हमें पता है कि वो जो कार्ड हमने निकाला है उस पर जो नंबर है वो 3 से बड़ा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक इवन नंबर हो। तो मैं यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है 10 कार्ड्स 1 to 10 आर पुट इन अ बॉक्स एंड S इज द सैंपल स्पेस। S क्या है आपका? सैंपल स्पेस है। तो n ऑफ S, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S कितने हो जाएंगे आपके? वो 10 हो जाएंगे, क्योंकि 10 कार्ड्स हमने उसमें डाले हैं। तो A इवेंट मान लेंगे। A डिनोट्स द इवेंट of getting a card
getting a card is more than 3, and B is the event of getting a card, even number card. ठीक है, मैंने ए इवेंट मान लिया है कि जो कार्ड ड्रा किया गया है वो मोर देन 3 है, और बी इवेंट मान लिया है आपका कि वो एक इवन नंबर है उस कार्ड पर। तो आप यहाँ पर देखें ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे कि मोर देन 3 कौन कौन से होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सभी 3 से बड़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, वो होती है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर है 7 अपॉन 36। नेक्स्ट हम लिखते हैं बी क्या है आपका, इवन नंबर आए, तो इवन नंबर किस किस पर होगा 2 4 6 8 और 10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 5/10। सॉरी, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 10 है, सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट है वो नंबर कितना है, वो 10 है, तो यहाँ पर 36 नहीं 10 आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी को मैं निकालूं तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा आपका, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 4 6 8 और 10, क्या है 4 6 8 और 10 आपका, ये दोनों में कॉमन है आपके यहाँ पर देखिए। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 4/10, 4 एलिमेंट्स हैं उसमें। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि जो आपका कार्ड है वो एक इवन नंबर हो, जब हमें ये पहले से पता है कि वो मोर देन 3 है। तो मोर देन 3 वाले का इवेंट क्या है A, मतलब ये पहले से हो चुका है, तो मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी वो कि एक इवन नंबर हो आपका, जो पहले लिखा हो चुका होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P A, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है आपका, ये है 4/10, और P ऑफ A कितना है आपका, P ऑफ A हमने निकाला वो है 7/10, तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो P ऑफ B बाई A क्या है आपका 4/7 आया है इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हमने फिनिश किया है। तो देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब आपके पास 52 कार्ड्स हैं ना, जो 52 कार्ड्स ही होते हैं हमारे पैक ऑफ कार्ड्स के अंदर। इफ ई इज द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और अ क्वीन, एंड एफ इज द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और ए एश, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी कंडीशनल इवेंट ई बाई एफ। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, हम मान लेंगे ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग a king or queen, and F is the event of getting a queen or an ace, queen और ace मिले, इस बात को हमने। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि E एक इवेंट है आपका कि वहां से आपको क्या मिले, क्या तो किंग मिले या फिर एक क्वीन मिले, और F एक इवेंट है कि वहां से आपको या तो क्वीन मिले या फिर एक एस मिले। तो मैं आपको बता दूं एक कार्ड्स की गड्डी के अंदर 4 किंग होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं आपकी, और 4 ही क्या होते हैं आपके एस होते हैं। तो यहां पर यदि मैं P ऑफ E निकालना चाहूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो वो होगा N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। तो यहां पर देखिए N ऑफ E मतलब 4 तो किंग हो गए इसमें और 4 हो गई क्वीन, तो मतलब टोटल एलिमेंट कितने हो गए E के लिए 8 हो गए। तो N ऑफ E कितना हो गया 8/52। और इसी तरीके से मैं निकालना चाहूँ P ऑफ F, तो वो होगा N ऑफ F अपॉन N ऑफ S। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, N ऑफ F कितने हैं, 4 ही क्वीन और 4 ही एस, तो यहाँ पर कितना मिल गया 8 मिल गया अपॉन 52। इसी तरीके से अब E इंटरसेक्शन F की बात करें हम, E इंटरसेक्शन F, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका, देखिए क्वीन यहाँ पर भी है और क्वीन यहाँ पर भी है आपकी, मतलब 4 एलिमेंट्स, चारों जो क्वीन है वो दोनों के अंदर क्या है आपकी कॉमन है। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा 4/52, इसके अंदर एलिमेंट्स और टोटल ये है आपके। तो मुझे क्वेश्चन में निकालना है P ऑफ E बाई F। E बाई F का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF।
और P ऑफ E इंटरसेक्शन F आया है 4/52 और P ऑफ F आया है आपका 8/52। तो 52 से 52 कैंसिल हो गया, यहाँ आया 4/8 मतलब 1/2 आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 1/2 है आपका। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर देखें आप क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट selected from a class will pass in mathematics is 4/5। मतलब एक रेंडमली किसी भी स्टूडेंट को चूज किया गया है एक क्लास से और वो मैथमेटिक्स में पास होता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी उसकी 4/5 है। एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी पासेज इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, मतलब मैथ्स और कंप्यूटर साइंस दोनों में पास होती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन कंप्यूटर साइंस इफ इट इज नॉन दैट ही हैज पास्ड इन मैथमेटिक्स। अच्छा, तो मैं क्या करता हूं, एक इवेंट मान लेता हूं, ए डिनोट्स द इवेंट दैट स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, मतलब वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास होता है, इस इवेंट को मैंने ए मान लिया। और बी इवेंट मान लिया, बी डिनोट्स द इवेंट दैट स्टूडेंट पास इन कंप्यूटर साइंस, मतलब कि वो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में पास होता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी को मैंने क्या मान लिया है, बी इवेंट मान लिया है। तो P ऑफ ए मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, वो दे रखा है आपको 4/5 और स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस और मैथ दोनों में पास होता है, मतलब उनका इंटरसेक्शन वो क्या दे रखा है आपको 1/2 दे रखा है। तो वो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में पास हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ जब वो मैथमेटिक्स में पहले से पास हो चुका है। तो हमें पता है कि वो मैथमेटिक्स में पास हो चुका है, मतलब ए इवेंट पहले से हो चुका है, तो आपको P ऑफ B बाई ए बताना है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PA। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है आपका 1/2 और P ऑफ A कितना है 4/5। इसको ऊपर ले जाएंगे, 5 ऊपर चला जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो P ऑफ B बाई ए क्या आया है आपका 5/8। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट पास इन कंप्यूटर साइंस इफ इट इज नॉन दैट ही हैज पास्ड इन मैथमेटिक्स इज 5/8। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि उसमें से 2 बॉल्स को ड्रा किया जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि पहली बॉल निकाली और निकाल के उसे अलग रख दिया और उसको उसमें वापस नहीं डाला गया, फिर उसमें से दूसरी बॉल निकाली गई है। तो आपको क्या बताना है, इफ द सेकंड सिलेक्शन इज गिवन टू बी रेड, मतलब हमें यह पता चल गया कि सेकंड सिलेक्शन पर हमने रेड बॉल निकाली, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज आल्सो रेड, मतलब जो पहली बॉल हम निकालेंगे वो भी रेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी आप बताएं। तो यहां पर हमने मान लिया, इसमें दे रखा है 3,7। अब यहां पर A डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग a red ball on first draw, and B denotes the event of getting a red ball in second draw। अच्छा, आप यहां पर देखें N ऑफ S कितना बनेगा, भैया आपके पास टोटल बॉल्स कितनी है 10 बॉल्स हैं, तो 2 बॉल्स आप निकाल रहे हैं, मतलब 2 ड्रा में काम किया जा रहा है। थोड़ा सा अब फैक्टोरियल वाले कंसेप्ट से हम जाएंगे। तो पहली बार में आप कितनी बॉल निकाल सकते हैं, भाई 10 बॉल है आपके पास, कोई भी एक बॉल निकाल सकते हैं, तो 10 बॉल आप निकाल सकते हैं। दूसरी बार में आप 9 बॉल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बॉल यहाँ से पहले निकल चुकी है, तो टोटल आपके पास ड्राज कितने बनेंगे, मतलब सैंपल स्पेस कितना बनेगा 90 तरीके से आप वो 2 बॉल्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं मान लेता हूँ, लेट R1 R2 एंड R3 डिनोट्स द रेड बॉल्स, मतलब ये रेड बॉल्स को डिनोट करते हैं, एंड B1 B2 अप टू B7 डिनोट्स द ब्लैक बॉल्स।
आप ध्यान से समझें जरा यहाँ पर कि 3 रेड बॉल हैं, तो पहली रेड बॉल है R1, दूसरी R2, तीसरी R3, और यहाँ पर ब्लैक बॉल्स B1, B2, B7। अब यहाँ पर ए क्या इवेंट है आपका? ए इवेंट है कि रेड बॉल आए फर्स्ट ड्रा में। तो किस तरीके से आ सकती है जरा देखें। हो सकता है कि हम R1 को निकालें पहली बार में, तो दूसरे पर क्या क्या आ सकता है? हम पहली बार में R1 निकाल रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर R2 आ सकती है, R1 निकालें R3 आ सकती है, R1 को निकालें तो B1 भी आ सकती है, R1 B2 आ सकती है, R1 B3 आ सकती है, R1 B4 आ सकती है, R1 B5 आ सकती है, R1 B6 एंड R1 B7 आपकी आ सकती है। इसमें ये आपके पॉसिबल ड्राज बन सकते हैं कि पहले हम R1 निकालें, दूसरे पर R2 आ जाए, R1 निकालें R3 आ जाए, एंड सिमिलरली दूसरे पर B7 आ जाए। बस ये आपको बनाना सीखना है और फिर क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब देखिए, हो सकता है कि पहली बार में R1 ना R2 निकले, तो अब R2 निकाल रहे हैं हम फर्स्ट ड्रा में, तो हो सकता है कि दूसरे पर R1 आए, हो सकता है दूसरे पर R3 आए, एंड इसी तरीके से आप यहाँ पर R2 B1, R2 B2, R2 B3, R2 B4, R2 B5, R2 B6, R2 B7। अब पहली बार हमने R1 निकल गई, R2 निकल सकती है, हो सकता है कि फर्स्ट ड्रा में R3 निकले आपकी, तो R3 को भी निकाल लेते हैं हम, और हो सकता है यहाँ पर R1, R3 R2 एंड R3 B1, R3 B2, R3 B3 एंड R3 B4 एंड R3 B5 एंड R3 B6 एंड R3 B7। ये पॉसिबल केस बन सकते हैं कि जब फर्स्ट ड्रा में एक रेड बॉल निकले आपकी। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि n ऑफ a कितने हैं आपके, कितने केस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9 एंड 9 3 27। तो 27 अपॉन 90 इसकी प्रोबेबिलिटी आई है आपकी। अब हम यहाँ पर देखते हैं b को, कि b के क्या क्या केस आपके बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो B है, B इवेंट क्या कह रहा है कि सेकंड ड्रा में आपके पास एक रेड बॉल निकले, तो सेकंड ड्रा में हम निकाल रहे हैं पहले R1, कि हो सकता है कि सेकंड ड्रा में पहले R1 निकले, तो यहाँ पर आएगा R2 R1, R3 R1, B1 R1, B2 R1, B3 R1, B4 R1, B5 R1, B6 R1 एंड B7 R1। समझे जरा ध्यान से कि हो सकता है कि पहले R2 निकल आए और फिर R1 निकले, R3 निकल आए फिर R1 निकले, या फिर ब्लैक बॉल्स भी आपकी फर्स्ट ड्रा में निकल सकती हैं, हमें दूसरे ड्रा में R1 चाहिए, तो ये केस बन सकते हैं। अब हो सकता है कि दूसरे ड्रा में जो रेड बॉल है वो R1 नहीं R2 निकले, तो केस क्या बनेंगे आपके, यहाँ पर बनेगा R1 R2, R3 R2, B1 R2, B2 R2, B3 R2, B4 R2, B5 R2, B6 R2, B7 R2। नेक्स्ट, हो सकता है कि सेकेंड ड्रा में R2 नहीं R3 निकले, तो केस क्या बनेंगे आपके, ज़रा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेस कम है यहाँ पर। तो हो सकता है वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे आपके R1 R3, R2 R3 एंड B1 R3, B2 R3, B3 R3, B4 R3, B5 R3, B6 R3 एंड B7 R3। तो ये बन गए हैं आपके केस टोटल जब एक रेड बॉल निकलती है सेकंड ड्रा में। तो यहाँ पर n ऑफ b आप देखें तो n ऑफ b कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 27 और टोटल है आपके 90। तो 27/90। अब बात करते हैं a इंटरसेक्शन b की। तो a इंटरसेक्शन b के अंदर कौन कौन से आएंगे ज़रा देखिए आप यहाँ पर कौन कौन से आ रहे हैं। a इंटरसेक्शन b के अंदर R1, R2
इसमें भी है, ये रहा, तो यहाँ पे आ गया एक R1 कॉमा R2, R1 कॉमा R3। देखें ज़रा, क्या यहाँ पर R1 कॉमा R3 है आपका? R1 कॉमा R3, तो मुझे यहाँ पर R1 कॉमा R3, ये रहा R1 कॉमा R3। नेक्स्ट हम देखें R2 कॉमा R1, तो इसमें है R2 कॉमा R1, R2 R1, ये रहा आपका। नेक्स्ट आ जाए R2 R3, तो R2 R3 भी इसके अंदर है आपका, चेक कर लें, R2 R3 भी आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ये रहा R3 R1 एंड R3 R2, ये भी इसके अंदर है आपके। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा, तो R3 R1 एंड R3 R2 मीन्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो गया आपका? ये हो गया है 6/90। अब वो हमसे प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज आल्सो रेड इफ इट इज गिवन दैट द सेकंड वन इज रेड। मतलब सेकंड बॉल पर रेड आने की प्रोबेबिलिटी को कौन बताता है आपका? बी बताता है। तो बी पहले से हो चुका है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका? 6/90। और पी ऑफ बी कितना है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो हमने निकाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है आपकी? ये रही पी ऑफ बी 27/90। तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, यहाँ आया 6/27, 3 2 26 एंड 3 9 27, तो 2/9 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट रेड बॉल हो और दूसरी भी आपको क्या मिले? एक रेड बॉल यहाँ पर मिले। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को करने के और भी पॉसिबल वेज हैं, बट आई थॉट दिस इज द सिंपलेस्ट वे। अगर आप ये सैंपल स्पेस जो इवेंट का सैंपल स्पेस है, ए इवेंट को लिख पाते हैं तो फिर इसमें कोई ईजी नहीं है। और दूसरा, इस एक्सरसाइज के हिसाब से यही आप मेथड पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये मेथड आपका पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। तो दैट्स व्हाई आई हैव प्रिफर्ड दिस मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 4 वाइट बॉल्स। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल और 4 वाइट बॉल्स हैं आपकी। तो 2 balls are drawn one after other without replacement। 2 balls को निकाला जाता है one after without replacement। If the second ball drawn is given to be white, मतलब सेकंड बॉल जो ड्रा हुई है उसको white बता दिया गया है आपका। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि जो फर्स्ट ड्रा हुई है वो भी क्या हो आपकी? white हो। तो यहाँ पर आप देखें टोटल मेथड्स कितने हैं आपके कि आप 2 बॉल्स को ड्रा कर सकते हैं। इसमें टोटल बॉल्स हैं 7। तो टोटल पॉसिबल वेज in which ball can be drawn। तो वो है आपके, पहले आप 7 में से कोई भी बॉल निकाल सकते हैं, फिर एक बॉल निकल गई तो यहाँ पर आप 6 में से कोई भी निकाल सकते हैं। तो 42 पॉसिबल वेज हैं जिनमें आप बॉल्स को निकाल सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि R1 R2 R3 denotes red balls and W1 W2 W3 and W4 denotes white balls। ये white balls को ड्रॉ करता है। और A एक इवेंट है आपका, denotes the event of getting a white ball in first draw and B denotes the event of getting a white ball in second draw। बस यही डिफरेंस है दोनों के अंदर कि एक हमने इवेंट माना है कि फर्स्ट ड्रा में हमें वाइट बॉल मिले और बी एक इवेंट माना है कि हमें सेकंड ड्रा में एक वाइट बॉल मिले। तो आप यहाँ पर देखिए कि ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आपके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि वाइट बॉल हो सकता है, हम पहली बार में जो वाइट बॉल निकाल रहे हैं वो फर्स्ट ड्रा में वो W1 निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर W1 W2 W1 W3 एंड W1 W4। अब यहाँ पर W3 W2 4 आ सकता है और W1 हो सकता है कि सेकेंड ड्रा में रेड बॉल आ जाए। तो W1 R1 W1 R2 एंड W1 R3, 3 ही रेड बॉल है यहाँ पर। तो यही आपके पेयर्स बनेंगे यहाँ पर। अब हो सकता है कि जो फर्स्ट ड्रा में वाइट बॉल निकली है वो W2 हो। तो यहाँ पर क्या होगा? W2 W1 W2 W3 एंड W2 W4 W2 R1
W2 R2 एंड W2 R3। सिमिलरली अब यहाँ पर हो सकता है कि फर्स्ट ड्रा में W3 निकले, तो W3 W1, W3 W2 एंड W3 W4, और यहाँ पर W3 R1, W3 R2 एंड W3 R4। अब हो सकता है कि W4 निकले आपकी फर्स्ट ड्रा में, तो W4 W1, W4 W2 एंड W4 W3 ये होगा आपका, एंड W4 R1, W4 R2 एंड W4 R3 यहाँ पर ये होगा आपका। इसमें टोटल आप गिने तो 1 2 3 4 5 6 एंड 6 4 जा 24। तो ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने आए हैं आपके 24। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा 24/42। अब हम बी के एलिमेंट्स को लिखते हैं कि हमें सेकंड ड्रा में वाइट बॉल मिली। तो सेकंड ड्रा में हो सकता है कि पहली बार हमें W1 मिल जाए, तो यहाँ पर क्या होगा W2 W1, W3 W1, W4 W1 एंड R1 W1, R2 W1 एंड R3 W1। ये पॉसिबल केस बनेंगे। अब जो सेकंड ड्रा में बॉल मिल रही है हो सकता है वो W2 मिल जाए हमें, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बनेंगे W1 W2, W3 W2, W4 W2 और यहाँ पर R1 W2, R2 W2 एंड R3 W2। अब हो सकता है कि W3 मिले हमें सेकंड ड्रा में, तो W1 W3, W2 W3 एंड W4 W3। यहाँ पर R1 W3, R2 W3 एंड R3 W3। और ये भी हो सकता है कि हमें सेकंड ड्रा में वो जो इवेंट मिल रहा है वो क्या मिले, हमें हमारा W4 मिले। तो W1 W4, W2 W4 एंड W3 W4 और R1 W4, R2 W4 एंड R3 W4। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आए हैं बी के अंदर आपके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 24/42। अब हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें W1 W2 W1 W3 W1 W4, इस तरीके से ये जो W वाले सारे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। आपको एग्जैक्टली ये सारे इंटरसेक्शन वाले पार्ट के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर। तो कितने हो गए हैं ये 3 4 जा 12 आपके एलिमेंट्स आएंगे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। तो 12/42 आ गया है आपका। तो मुझे प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, इफ द सेकंड बॉल ड्रॉन इज गिवन टू बी वाइट, मतलब सेकंड बॉल जो ड्रा हुई है वो वाइट हो चुकी है, मतलब जो आपका बी इवेंट है वो पहले से हो चुका है। बी क्या है आपका कि सेकंड ड्रा में रेड बॉल मिले, तो मुझे निकालना है PA/B। तो वो होता है इसका फॉर्मूला P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो वो है आपका 12/42 और PB क्या है आपका 24/42। इससे ये कैंसिल हो गया, 12/24 मीन्स 1/2। तो P ऑफ A/B क्या है आपका 1/2। इस क्वेश्चन के साथ हमने आपकी एक्सरसाइज 15.1 को फिनिश कर लिया है। इससे आगे की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।